जीपीएससी 2026 के लिए एथिक्स को कैसे प्रिपेयर करें। एथिक्स एक बहुत ही गेम चेंजर सब्जेक्ट है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में कंटेंट बहुत ज़्यादा है और उसको सभी पढ़ते हुए आते हैं और रिवाइज भी करते रहते हैं। लेकिन इस बार 2025 का एग्ज़ाम आप फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा कि जो केस स्टडी आई हैं वो 200 नंबर की आई हैं और सिर्फ थ्योरी 50 नंबर की है। तो अब केस स्टडीज़ में हमारे पास कंटेंट बहुत कुछ नहीं है लिखने के लिए, कुछ रिवाइज करने के लिए नहीं है। वो मेरा आपका रिफ्लेक्शन है कि आपकी थिंकिंग एबिलिटीज़ कैसी हैं। अगर मैं 2025 का आपको पेपर बताऊं तो उसमें जितनी भी केस स्टडी आई वो यूपीएससी से भी ज़्यादा चैलेंजिंग रही थी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक पूरा लंबा चौड़ा आपको सिचुएशन बताई जाती है और लास्ट में कहा जाता है कि मिस्टर डी के पास दो चॉइसेस हैं, वो चुप रहे या अपने ट्रांसफ़र का ऑर्डर करे। उसको आप क्या एडवाइस देंगे, क्या बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, है ना, और हर एक्शन का क्या आउटकम होगा आफ्टर 6 मंथ्स, वो भी ड्रॉ करो। ठीक है। दूसरी केस स्टडी में अगर देखता हूँ उसमें कहते हैं कि ऐसा कोई पोजीशन है तो आप उसमें क्या स्टेप लेंगे, डिटर्मिनेशन कैसे दिखाएंगे, और एथिकल डायलेमा क्या है उसके सामने, क्या स्ट्रेंथ उसकी है। ऐसे 3 से 4 प्रैक्टिकल रेमेडी आप सजेस्ट करो तो आप पूरा पेपर खोल के देख लेना एथिक्स का। हर एक केस स्टडी में आपको ये पूछा जा रहा है कि क्या बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। इसका मतलब आपको एज ए ब्यूरोक्रेट पता होना चाहिए कि आपकी रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटी, लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं। आपसे एथिकल डायलेमा पूछे जा रहे हैं कि आपके सामने प्रोफेशनल लाइफ भी होगी, पर्सनल लाइफ भी होगी, कि आप कैसे उनको बैलेंस करेंगे। और कई बार आपको हार्ड वे चूज़ करना पड़ेगा कि दोनों चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो आप किसको प्रायोरिटी पे रखोगे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या रहता है कि आप पीवाईक्यू करो और यूपीएससी की पीवाईक्यू करो, और उसमें जो सबसे सेफ ऑप्शन है कि आप चीज़ों को ऑर्डर में सेट करो, ऑप्शन ए, बी, सी। कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं होता, इसमें प्रायोरिटी पूछी जाती है। जब भी आप किसी प्रोफेशनल कैपेसिटी में हो तो आपको हमेशा फैसला लेना है आपके कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से, आपके जो ऑफिस रूल हैं उसके हिसाब से, और जो आपका पद है उसके हिसाब से। आपको कभी भी पर्सनल चीज़ों को प्रोफेशनल से ऊपर नहीं रखना है। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि कभी भी प्रोफेशनल के चक्कर में आप बिल्कुल ही एसिम्पैथेटिक नहीं हो सकते। कोई मर रहा हो लेकिन मेरे रूल बुक में नहीं लिख रखा तो मैं नहीं करूँगा, उस टाइम पर आपको पैटर्न ब्रेक करके आपको सिंपैथी दिखानी होती है। तो ये सारे पैटर्न एकेडमी के चैनल पर भी ऐसे केस स्टडीज़ करवाई गई थी पिछली बार, इस बार भी हम कराएंगे, तो आप एकेडमी को फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।